हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वी के सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। तो तारीख है 8 फरवरी 2021 और दिन है बहुत सोमवार। ठीक है, बहुत कुछ और कहने वाला था, गलती से आ गया। ठीक है, तो सोमवार का दिन है, फरवरी है, दोबारा से हमारा जो हफ्ता है वो शुरू होता है आज। ठीक है, 2 दिन के वीकेंड के बाद वीकेंड होता है अपने और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने के लिए। ठीक है, और सोमवार से शुक्रवार हम अपने जो व्यवस्था है उसको कायम करते हुए आपके सामने। तो हम जो पढ़ रहे थे ये आपका सर्वनाम का पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, क्लास 2 है ये सर्वनाम की। आई होप ये आपको लास्ट टाइम वाला समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिनको पार्ट 1 नहीं देखा है तो बच्चे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें मैंने सर्वनाम के भेद बताए थे, आपको याद होगा कि जो उसके मेन जो इम्पोर्टेंट जो भेद आप याद रख सकते हैं जो कि 6 होते हैं। ठीक है, वो क्या है? पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है। यदि आपको ये लाइन पूरी याद है तो आपके जो 6 भेद हैं वो आपको सर्वनाम के याद हो सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, तो लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा जो पिछले टॉपिक जो पिछले क्लास था उससे ही संबंधित था, तो उसमें हमने आज की क्लास हमारी वहीं से शुरू होगी। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो निम्न में जो सर्वनाम शब्द है जी बताइए क्या, कब, कैसे या कौन। सारे वैसे इंग्लिश में देखे जाएं तो ये सारे WH फैमिली के शब्द हैं, बट यहाँ पर जो आंसर है हिंदी में सर्वनाम जो है वो क्या है? कौन। अब यहाँ पे कौन की जब बात आती है तो यहाँ पे बात आती है सजीव की दृष्टि से और निर्जीव की दृष्टि से। ठीक, अब ध्यान देना। अब सजीव की दृष्टि से तो ये कौन शब्द ठीक है। ठीक है, ये कौन शब्द ठीक है, कौन आया, कौन गया, ठीक है ना, कौन बुला रहा है। पर जब निर्जीव की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन के साथ में सा या सी जोड़ देते हैं वाक्य में। कौन सी किताब, ठीक है ना, कौन सा मकान वगैरह वगैरह। आई होप ये आपको कौन शब्द क्लियर हो गया होगा। मुझे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था तो मैंने सोचा चल भाई इस पर पहला क्वेश्चन इसी के साथ में बना के आपके इस दुविधा को भी दूर किया जा सके। आई होप ये आपकी दुविधा दूर हुई होगी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या रहा है? कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जी बताइए। कोई आ रहा है, ठीक, तो जो कोई है, ठीक है ना, वो एक सस्पेक्ट है, पता नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर देखिए, बहुत बढ़िया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है ना, इसीलिए हमारा वो अनिश्चय हो गया। संबंध और निजवाचक से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, यानी कि जो उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था सर्वनाम की। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए हमारे उत्तम पुरुष वाले जोड़े। ठीक है, मैं, हम। ठीक, ये कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष, तुम, तू और तुम। और ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक, ओके जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जब नहीं आएगा तो तभी आपको थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तो ध्यान से करेंगे इसका आंसर हम। बहुत बढ़िया। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कि पहले देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ। ठीक, जो वह। तो देखेंगे ये जो सब हैं ये हमारे अनिश्चयवाचक के एग्जाम्पल्स हैं। पर जब हमने जो लगा दिया ना, जो और वह, तो यानी कि वो चीज़ कन्फर्म्ड हो गई, तो वो ये चीज़ निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगी। बट ये जो शब्द हैं जो, वह, यह, तो वो क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यही हमारा इसका आंसर है।
प्रश्न नंबर 5 जी, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम के भेद आपको भी बताया था अभी जब मैंने क्लास शुरू करी थी, ठीक है ना। पुरुषों के निजी प्रश्नों का संबंध उनके निश्चय और अनिश्चय से होता है, तो आप देखेंगे वहां पे गुणवाचक का नाम नहीं आया, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 करेंगे, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? जी, जो सुनने वाले हैं उनके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग में किया जाता है? आप इसको थोड़ा सा बताइए, ध्यान से दीजिए इसका उत्तर। तो श्रोता के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो जी मध्यम पुरुष, सिंपल, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो श्रोता है वो मतलब जो मध्यम पुरुष, जो उत्तम पुरुष होता है वो दूसरे से बात करता है। तो जब दूसरे से बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? हम श्रोता से बात करते हैं ना, ठीक है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो बी पर्सन से बात कर रहा है, तो अगर ए पर्सन ने कोई सवाल पूछा तो किस सुनने वाला कौन हुआ? बी। तो जो बी है वो हमारा मध्यम पुरुष के अंदर, यानी कि श्रोता, ठीक है। क्लियर हो गया। और जब ये दोनों मिलकर बात करेंगे तीसरे के बारे में तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष, जिसमें हमारे ये है, वह है, जो वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसी करनी वैसी भरनी, मूवी आप सभी ने आई होप देखी होगी जी। तो जब संबंधवाचक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमारा बन गया संबंधवाचक, क्योंकि ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, डिपेंडेंट है एक दूसरे की उस पे, कर्म पे, ठीक, इसलिए। प्रश्न नंबर 8 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के, देखिए इसी तरह के प्रश्न जब पेपर में आते हैं ना तो अच्छे अच्छे जो, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धराशायी हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक। तो हिंदी के जो अन्य पुरुष के जो निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी शब्द या अविकारी रूप इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो निश्चय हो गया ना, निश्चय कन्फर्म्ड चीज के लिए जी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जब कंफर्म चीज हो गई और उसके जब आपको अविकारी रूप उसका बताना है तो सिंपल सा है हमारा वह, क्योंकि वह जो शब्द है वो कंफर्म्ड होता है, ठीक, वो कंफर्म्ड है, वो निश्चय है। उन, उस और उन्हें में आपको कंफर्मेशन नहीं आएगी। उन किताबों में देख लो, ठीक, उस जगह चले जाओ, उन्हें बुला लो, किन्हें बुला लो, क्लियर। आप थोड़ा सा जब भी आप इसमें क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो स्वयं से आपका उत्तर निकल कर आएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आसान है बट थोड़ा वाक्य में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं? आप क्या क्या खाते हैं? वह आप खा लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको पढ़ते ही उत्तर इसका मिल जाएगा। वह आप खा लेता है ना, स्वयं की ही बात जब करते हैं, ठीक, निजवाचक। प्रश्न नंबर 10, आज का आखिरी प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? ठीक, अनिश्चयवाचक का सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जरा देख लेते हैं। उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है? अभिनव इधर आ गया था, वह खाकर सो गया है। तो जब अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो वही देखा था कि नॉट कंफर्म्ड, ठीक है, इन दिस स्टेटमेंट और सेंटेंसेस। तो आपको पहचान करनी है अनिश्चयवाचक का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। जी बहुत बढ़िया। उन्हें कुछ दे दो, अभी पीछे बताया था ना मैंने आपको, जब आपको बता रहा था मैं उसमें, तो उन्हें, किन्हें, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो गया ना। इस तरह से हम एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ भी संबंध स्थापित करके समझ सकते हैं। तो आई होप ये आपको 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। कई बच्चों ने लगातार उत्तर दे रहे हैं। देखिए अब उन्हें स्कोर भी बताते हैं, 8, 9, 10, 7, ठीक है, 7 से ज़्यादा ही आ रहे हैं हमारी क्लासेस में। जो बच्चे रेगुलर जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनके जो स्कोर है वो 7+ ही जा रहा है, ठीक।
बहुत अच्छा स्कोर है, इसी को इसी तरह लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। जिसके पास ये नंबर नहीं है वो इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके और एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, किनको, अंकित सर को, ठीक, क्योंकि अंकित सर ही सारा व्हाट्सएप देखते हैं। तो अंकित सर को मैसेज कर दीजिए, वो आपको अपने PRT या TGT ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे, जिसमें समय पर आपको चैनल की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, जो सूचना है वो मतलब आपको समय से मिल जाए। क्योंकि जो YouTube है वो शायद सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसीलिए एटलीस्ट आपको मिल जाए ताकि आप समय पर अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो इसी तरह के प्रैक्टिस जो सर्वनाम के आज हमने कोशिश करी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आइए जो अन्य परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी भाषा चेंज करके पूछे जाते हैं बट आधार वही है, ठीक है। टॉपिक भी वही है, आधार भी वही है, बस थोड़ा सा जो शब्दों में खेल जाते हैं, तो अलग अलग परीक्षाओं में वो प्रश्न धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।